बाबूजी, नैतिक बाबूजी। कभी कभी इंसान अकेले में अपने आप को ज्यादा अच्छे से संभाल पाता है। हाँ नैतिक, पर अभी तो हम सब हैं उनके साथ, उनका दुख महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे बांट नहीं सकते। मैं आपकी बात समझ रही हूँ नैतिक, पर इस हाल में बाबूजी को अकेले छोड़ना क्या ठीक होगा? मैंने माँ से वादा किया था कि मैं बाबूजी को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। बाबूजी कभी अकेले नहीं होंगे। अक्षर, मैं आपसे वादा करता हूँ, बाबूजी कभी अकेले नहीं होंगे। बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए इस दुख से निकलने का। थोड़ी थोड़ी देर में हम आगे यूं देखते रहेंगे उन्हें। आई। सो जा रश्मि। नींद ही नहीं आ रही है दादा। जब भी आंखें बंद कर रही हूँ तो सिर्फ माँ का चेहरा आ रहा है। कोशिश कर, आजा। दीदी, आप भी सो जाइए। गुड मॉर्निंग दादी, आई लव यू। मैंने भी सुना दादी, आपने आई लव यू टू लल्ला बोला। अब मैं आपसे रोज ऐसे ही बात करा करूंगा। चलो अभी मुझे जल्दी से रेडी होना है, फिर दूध भी पीना है ना चॉकलेट वाला, और मैं फ्रूट भी खाऊंगा, वो भी बिना कोई नखरे करे। ओके? माँ की 50th बर्थडे वाले दिन मैंने सोचा था कि उनकी तस्वीर मैं पेपर में दूंगा, पूरे सिंघानिया परिवार की ओर से। कभी सोचा नहीं था कि उनके जन्मदिन के 2 दिन बाद उनकी तस्वीर दूंगा, और वो भी इस खबर के साथ। सॉरी मोहित, कल मैंने तुझे धक्का दे दिया। और पागल है क्या मैं समझता नहीं? थैंक्स।
एक मिनट। हेलो काका। माँ, नहीं चाहिए। ले लीजिए भाभी माँ, आपको अच्छा लगेगा। सर दर्द जो हो रहा है ना वो ठीक हो जाएगा। नहीं है बेटा। कमजोरी आ जाएगी भाभी माँ। रोज तो आप इसी वक्त। नहीं, छोटी दुल्हन, उसे आदत थी इस वक्त चाय लेने की। मैं बस उसका साथ देने के लिए पी लेती थी, पर अब जब उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं इस चाय का साथ क्यों दूं? चल, चाय ना सही, खाने पीने पे तो ध्यान रखो कावेरी। हम सब बीमार हो जाएंगे तो मुन्ना और बहू मुसीबत में पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप दीदी, इस वक्त बच्चों को हमारी जरूरत है। हाँ भाभी माँ, अपने बच्चों की तरफ देखिए। आपका अपना मुन्ना बहू कैसे दिल पर पत्थर रखकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। यहां तक कि आपका लल्ला भी, बेचारा लल्ला, पहले तो दो दादियों का लाडला था, पर अब एक दादी ने तो मुंह मोड़ लिया और दूसरी अपने ही दुख में इतनी डूबी है कि अपनों को याद करके मुस्कुराते हैं, रोते नहीं तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। दुख को संजोने की बजाय सुख को संजोना अच्छा, क्योंकि जिसे संजोया जाता है वही बढ़ता है। ढेर लोगों की बातों से मन में एक बात याद आ गई। तब छोटे दुल्हन नई आई थी ब्याह करके, हाँ, पर मारे से बड़ी डरती थी। एक बार बारिश के मौसम में आंगन गीला था सारा। मैंने कहा ध्यान रखना वरना फिसल जावेगी, पर वहां ने ना सुनी मारी और फिसल गई। लगी जोर जोर से रोने। मैंने लगा वहां को चोट ज्यादा लगी है, पर बाद में मैंने पता चला कि चोट तो थोड़ी ही लगी थी, और मारे डर से वो रो रही थी। कुछ और बातें बताइए ना छोटी माँ की। मैं बताती हूँ। एक बार मैंने छोटी दुल्हन को कहा दाल बना लो और एक आलू की सब्जी, तो उसने एक आलू की सब्जी बनाई। मम्मा, मम्मा, रैपलिंग पेपर बस इतना सही है, और मंगा दो ना प्लीज। क्यों बेटा, आप क्या करोगे? चिक्कू का बर्थडे गिफ्ट पैक करना है ना। चिक्कू की दादी नहीं है तो क्या हम उसका बर्थडे भी नहीं मनाएंगे? लेकिन विश तो करेंगे ना। मैं तो उसे गिफ्ट दूंगी, चिक्कू खुश हो जाएगा। वो भी बहुत सैड है ना। मैं उसका कार्ड बनाऊंगी। मम्मा, आप उसके लिए पेपर लाओगे ना? चिक्कू के कितने जन्मदिन उसके पापा के होते फिर भी ना होते हुए बीत गए, और अब उसकी प्रिय दादी के बिना। ये दिन उसकी दादी के लिए सबसे बड़ा दिन हुआ करता था। अब वही दिन उस घर में नहीं मनाया जाएगा।
बाबूजी प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। आपने कल से कुछ नहीं खाया है, आपको दवा भी तो लेनी है ना। टुकू, अब आप ही मनाओ अपने दादाजी को। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है कल से। अगर वो ऐसे कुछ नहीं खाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। दादाजी, मुंह खोलिए दादाजी। दादाजी, दादी कहती थी अगर तू खाता है लल्ला तो मेरा पेट भरता है, पर अभी तो मैं अकेला हूँ, मैं उनके हिस्से का नहीं खा सकता, तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी दादाजी। प्लीज दादाजी, नहीं तो दादी भूखी रह जाएगी। ये दादी कैसे करने वाला है दादाजी? बेटा, नाश्ते के बाद दादाजी को वो दवा भी खिला देना, ठीक है? देखा मम्मा, दादाजी मेरे हाथ से खा रहे। आपने ये ट्राई किया था? नहीं नहीं बेटा, वो मैं नीचे जा रही हूँ। बाबूजी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। हम भी नीचे जाएंगे दादाजी, सबके पास बैठेंगे रूस के जैसे, जैसे कि दादाजी, बड़ी दादी, दादी सब। आप भी चलेंगे ना दादाजी? तू क्या कर रहा है चिक्कू? मैं अपने बर्थडे लिस्ट देख रहा हूँ अनन्या दीदी। याद है ना, हमने एक दिन बनाई थी कि हम क्या क्या करेंगे, किस किस को बुलाएंगे, कौन से गेम्स खेलेंगे। हाँ चिक्कू, और तेरी दादी ने भी तो कितने अच्छे अच्छे आइडियाज दिए थे ना। पर अभी कैसे करेंगे? अभी तो छोटी नानी। अगर चिक्कू की दादी होती तो वो उसका बर्थडे जरूर मनाती। याद नहीं, लास्ट ईयर भी उनने चिक्कू के साथ मिलकर कितनी सारी प्लानिंग की थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अगर वो होती तो उसका बर्थडे जरूर मनाती, पर अब तो वो नहीं है ना, इसलिए मेरा मन नहीं है अभी बर्थडे बनाने का। और तूने क्लास में सब फ्रेंड्स को प्रॉमिस भी किया था, भूल गया? याद है, पर तुझे अपना बर्थडे मनाना चाहिए ना। हाँ चिक्कू, अभी तेरी दादी तो कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू हमेशा सैड ही रहा है। तू अपना बर्थडे मनाएगा ना तो घर में सब लोग खुश होंगे। मैं भगवान जी से बर्थडे विश दादी को वापस मांगूंगा। वो बर्थडे विश जरूर पूरी करते हैं ना। ये बात तो थी छोटी दुल्हन में, जो बात मन में वही जुबां पे। मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है। मैं सोच रहा था कि नक्श का जन्मदिन आ रहा है
तो हमें उसका बर्थडे मनाना चाहिए। मुन्ना, कैसी बात कर रहा है तू? 4 दिन ना हुए हैं माँ को मरे हुए। आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए। नक्श की खुशी माँ के लिए क्या मायने रखती थी ये हम सब लोग जानते हैं। उसकी खुशी के लिए माँ हमेशा हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। दुनिया से लड़ लेंगी, मुझे अक्षरा को डांट देंगी, बाबूजी से झगड़ लेंगी, यहाँ तक कि टीचर को भी डांट देंगी, लेकिन अपने लल्ला की खुशी के साथ कभी समझौता नहीं करती थी। आज जब मैंने उनके लल्ला को उदास देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आप सबके पास आपसे बात करने आया हूँ। आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ माँ की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मनाना चाहता हूँ नक्श का बर्थडे ताकि माँ खुश हो जाए और निश्चिंत हो जाए कि उनके पीछे से भी उनके लल्ला का, उसकी खुशी का उतना ही ख्याल रखा जा रहा है जितना कि वो रखा करती थी। जाते जाते भी उन्होंने आपसे यही कहा था ना अक्षरा, कि नक्श की खुशी का ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना। इसलिए मुझे लगता है कि हमें नक्श का बर्थडे मनाना चाहिए। राजपन्ना, सुन तो राजपन्ना, मत बोल वाको कावेरी। और ये सारी बातें सुनने के वास्ते वाह का दुख और बढ़ जाएगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बुआ जी। बस कर मुन्ना, पत्ती खराब हो गई है थारी। जो ओल जोल बातें कर रही है तू। और किसने कहा थारे से कि लल्ला का जन्मदिन मनावेंगे तो छोटी दुल्हन खुश हो जाएगी? मानती हूँ मैं, अगर वो जिंदा होती तो लल्ला का जन्मदिन जरूर मनाते। कमाल करते हैं आजकल के बच्चे, नई सोच के नाम पर कुछ भी करेंगे। तमाशा बना के रखा है हमारी भावना का। नहीं नहीं मामा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तूने बात ही ऐसी की है मुन्ना, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस माँ ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसके जाते ही बेटा आंखें फेर ले, क्या यही रिश्ता बचा है आजकल की दुनिया में? कई कई साल तक लोग शोक बनाते हैं अपने मरे हुओं को याद करके, और जहाँ 3 दिन ही हुए हैं और जश्न मनाने की बात हो रही है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सके है मरे हुओं की। इसीलिए तो कहता हूँ दीदी कि ये कलयुग है, कलयुग। आप लोग प्लीज नैतिक की बातों को गलत मत समझिए। हम सब जानते हैं कि उनके मन में माँ के प्रति क्या भावनाएं हैं। देखिए, अब शायद नैतिक अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाए, पर उनके मन में क्या है ये हम सब। मन में क्या है वो सब मैं समझती हूँ बहू, पर मारे मन की बात पे तू समझ ले और वाक को बता दे कि जे ना हो सकेगा जो वो चाहे हैं। माँ खोई है मुन्ना ने, उसका दुख हम समझते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वो अपने होश ना खोए। जब तक इस घर में बड़े जिंदा है, ना ऐसी उल्टी बात कोई करेंगे ना करने देवेंगे। बस ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद।
अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।